नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे हम बने हुए थे, लेकिन मैं आ रहा था गाजीपुर बॉर्डर से आ रहा था। लगातार किसानों की भीड़ जो है, तभी 3-4 ट्रैक्टर हैं जो आ रहे थे। किसान आते जा रहे हैं, लगता है आंदोलन और बढ़ेगा, ये कमज़ोर नहीं पड़ने वाला। 26 तारीख को देखते हुए लगा था कि आंदोलन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगले ही दिन जनसैलाब उमड़ पड़ा और लगातार किसान आ रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो सर आप? मैं तो जी गाजियाबाद से ही हूँ। गाजियाबाद से। नाम क्या सर आपका? मेरा गौतम नाम है। इन्हीं के साथ आ रहे हो आप भी? हाँ जी, हाँ जी। मैं बताऊंगा, मैं आया हूँ मेरठ से। हाँ जी, हाँ जी। इसने गुजरात भर दिया। जो कर रहा है सारा काम गुजरात कर रहा है। इसकी हम फिर उल्टिया बात कर रहा। जिला मेरठ, मेरा नाम मोनू शर्मा। कहाँ से आए हो? जिला मेरठ, गांव बहलोलपुर। तो ये बताइए, आप आ जा रहे हो या पहले भी आ चुके हो? नहीं, हम 3 बार पहले भी आए। 26 तारीख की परेड में भी थे हम। मतलब तीसरी बार ही आए हैं। 26 तारीख की परेड में भी थे हम। आपको लगता है सरकार ये तीनों काले ब्लॉक को वापस लेगी? वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन बंद नहीं होगा। आंदोलन टाइम दे रखा है। सरकार को अपना ये बिल वापस लेना होगा। अरे भाई, अच्छा मोनू, ये बताइए, राकेश टिकैत जी ने एक बात कही थी, अभी कल परसों ही गई थी, जो एमएसपी है वो 3 कुंटल गेहूं में हमें 1 तोला सोना चाहिए। एमएसपी हमें हमारी यूपी में ना 14% एमएसपी की खरीद होती है। पंजाब में 86% खरीद होती है एमएसपी की। हमें तो एमएसपी भी नहीं मिल रही। हमें एमएसपी दे दें, हमारे लिए तो बहुत होगी। कानून लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। एमएसपी का लॉ बना दें, एक एमएसपी का लॉ चाहिए हमें। वैसे नहीं चाहिए ना भाई एमएसपी दे देंगे, हमें लॉ चाहिए। एमएसपी का लिखित में दे देना। हाँ, लिखित में भी नहीं चाहिए, हमें लॉ चाहिए। एमएसपी का लॉ लगा दें, बिल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, संशोधन के लिए बोल रही है सरकार। संशोधन एमएसपी के लिए मना किया है सरकार। झूठी है सरकार, तो झूठी है। सरकार ने बोला है, एमएसपी के लिए बोला है, पर बोल रही है 17 लाख करोड़ का हमें मतलब नुकसान होगा। उसके लिए उन्हें क्या होगा? वो तो कॉर्पोरेट्स को होगा ना। जो 17 लाख करोड़ का जो नुकसान होगा वो तो हमें कॉर्पोरेट ने देने हैं। कॉर्पोरेट का नुकसान है वो सरकार बोल रही है हमें नुकसान होगा। वो क्या नुकसान है? अगर हमारी जो आप लोगों की जो ज़मीन है वो अगर कंपनियों के पास चली जाएगी, बिल्डरों के पास चली जाएगी, जो आपकी फसलों का रेट होगा, वो बोल रहे हैं कि दुगना मिलेगा, आय दोगुनी होगी। आय दोगुनी तो ये बहुत दिन से कर रहे हैं। आय दोगुनी होगी हमारी तो, और जो आय थी वो भी आधी रह गई है। इनके बोलने किसान की काय की आय दुगनी होगी। डीजल का रेट देख लो, पेट्रोल का रेट देख लो, कहाँ पहुँच गया। गैस पे फिर पैसे बढ़ गए। बिजली के बिल देख लो आप। बिजली के बिल देख लो। डीजल का रेट हमारे यहाँ से नेपाल में बहुत सस्ता, श्रीलंका में बहुत सस्ता, बाहर तो 90 पार कूद गया। जो भारत से खरीद रहा है श्रीलंका, वहाँ 55 रुपए लीटर तेल है, और यहाँ 90 पहुँचने वाला है। 97 पहुँच गया। इन्होंने अपनी पेंशन योजना बना रखी है। इस तरह से किसानों की जमीनों को वहाँ एग्रीमेंट करा के, ये तो उनकी अपनी पेंशन योजना बना रखी है। क्या देंगे हमें? हमने एग्रीमेंट की थी। मंत्री की तनख्वाह कम है। इनका एक टारगेट है, केवल गुजरात को डिजिटल इंडिया बनाना है। बस भारत में गुजरात नहीं, नोएडा भी आता है, गाजियाबाद भी सब कुछ आता है। भाई मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या करा? ये अब एग्रीमेंट में खेती चलेगी है। हमने खेती बोली उनकी, हमने बो भी नहीं है। हमने छोटे मोटे 2% पे बो के देख रखा है। आलू बो रखा है हमने, मटर बो रखा है। हमें क्या मिलता है? आगे 2-3 बार चेक करके हम रिजेक्ट करके हम काम बेच के फिर उसे फिर अगर वो ले जाओ उनको। ऐसी क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये तो हमारे साथ ऐसा होगा जैसा पुरानी फिल्मों में अमरीश पुरी करता था। सुनो, अब क्या था, जब हम अपनी एग्रीमेंट पे खेती बो रहे थे, ठीक है जी, जो सीड लेते हम आलू का, हमें 1400 रुपये कुंटल, 1800 रुपये कुंटल वो बीज मिलता था। ठीक है, हमारी बेच क्या थी? 6 रुपये 7 रुपये केजी आए। हमारा खेत देखा, 2-3 बार उन्होंने निरीक्षण करा, फेल कर दिया। हम कहाँ लेके फिर आलू को कहाँ लेके जाएंगे? फिर उसके बाद में बिजली के बिल इतने बढ़ा, बिजली के बिल जब से बीजेपी आई है लगभग 2.5 या 3 गुना हो गए हैं। एलपीजी के देख लो आप, मतलब जो नॉर्मल बंदा है ना, आम बंदा है, उसकी भी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है आजकल। अभी 25 रुपए फिर बढ़ा दिए 4 तारीख से। राजस्थान में पेट्रोल का रेट पता है आपको क्या है आज का? क्या है? 94 रुपये है सर।
नहीं अभी अपने यहाँ अभी अपने यहाँ तो है नहीं, होने वाला हो जाएगा, अपने यहाँ भी हो जाएगा, रोज बढ़ रहे 87 हैं। रुपए का रेट है, पैसे तो वे वापस देते नहीं हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी पे इतना रेट बढ़ गया है, जो आज अब से 8-7 साल पहले टीलर का बिजली का जो बिल है वो डबल हो गया बिल्कुल भाई, पहले 3 गुना, मैं 3 गुना कह रहा हूं। ठीक पहुंच गया। है, हम एग्रीकल्चर मशीनरी जो खरीदते थे, मोदी जो कहता है वो सब मुमकिन है। उसने कहा मैं डिजिटल इंडिया बना दूंगा, बनाएगा गुजरात को, वो गुजरात को बनाएगा सिर्फ, बाकी उससे कुछ नहीं बनेगा। रविंद्रनाथ यही बात टैगोर की दूसरी, तरह प्रतिमा उसने लगेगी सम्मान निधि योजना के लिए बहुत बहुत बड़े वादे करता है। अभी अगर आप गाँव में जाओगे तो किसानों के पास जब जाओगे 30% किसानों को ये पैसा मिला है। जो छोटे तबके के किसान हैं उनको अभी सम्मान निधि योजना के फार्म उनके रिजेक्ट हो के आ रहे हैं, जबकि उससे सारे कागज ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके फिट हैं, उसके बाद भी उसकी सम्मान निधि योजना नहीं पहुँच रही है। हो तो क्या है, ये गल्ला दे रहे हैं गांव के अंदर ये गल्ला बिल्कुल, जो हमारे यहाँ लोग हैं ना, वो जो बड़े डीलर हैं वही खा जाते हैं उस गल्ले को। गरीब लोगों के पास ये गल्ला भी नहीं पहुँच रहा है, वहीं ख़त्म हो जाता है। होता क्या है, अब आप कह रहे हो भैया ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, ये आंदोलन तो ख़त्म होगा नहीं, होगा इसलिए नहीं क्योंकि जो टिक गया वो टिकैत है, और जो टिकेगा वो किसान है, वो किसान उसके साथ लगा हुआ है। तो हम लोग अब आए हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, और फिर हम आए हैं। अभी हमारी 10-12 ट्रॉलियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं, हम आए हैं, वो घर जाएंगे अपना काम करने के लिए, जब वो आ जाएंगे फिर हम आएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। आंदोलन चलता ही रहेगा, आंदोलन चलेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। चाहे मोदी आए, बिल वापस नहीं हूँ मैं, मोदी आए या वो तड़ी पार उसका दोस्त अमित शाह है। नहीं, ये सम्मान निधि में शायद 2000 रुपए महीना की मिल रहे हैं ना। भाई हमें नहीं मिल रहे, नहीं, नहीं, एक मिनट, मतलब 17-17.5 रुपए पर डे के हिसाब से मिल रहे हैं। ठीक है, इतना तो छोटा, हाँ, घर में छोटा बच्चा होगा ना, चाहे वो किसान का हो या मजदूर का भी हो, 30-40 रुपए तो प्रतिदिन के लिए उसके लिए भी चाहिए। डेली वेज उसको। होता क्या है, इन्होंने वादा तो कर दिया सम्मान निधि के बारे में। होता क्या, ये अधिकारी हैं या कोई भी कर्मचारी है, जब अगर आप एक रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो गांवों में आप जाकर पूछो, अभी सम्मान निधि योजना का पैसा हर घर में नहीं पहुंचा, हर किसान के पास वो पैसा नहीं पहुंचा है। ये बीजेपी वाले 6000 रुपए सालाना दे रहे हैं, 6000 रुपए हमसे सालाना लो, हमारा जो गन्ने का पेमेंट है या किसी चीज का है वो हमें समय पे मिल जाए, हमसे 6000 रुपए वापस। मेरी बात सुन भाई, मैं बताऊंगा, मैं सुन ले यार। और जो ये मनरेगा वाले हैं, इन्हें एक तो इसे मिला दो, किसानों का काम करवाओ, फ्री का पैसा दे रहे हैं, फ्री का पैसा दे रहे हैं। मैं सवाल पूछता हूँ, देखो बताओ। ये मैंने पूछा भी था पहले, किसानों से ही पूछा था। 200 रुपए सरकार देती है मनरेगा को, 150 रुपए किसान अपनी तरफ से उसे देगा, उसके 350 रुपए हो गए, और आपका 150 रुपए में आपकी खेती का काम हो गया, आपको 150 रुपए मजदूर मिल गया। ये अलग क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों खेती में नहीं जोड़ा जा रहा? फिर वो कुछ भी नहीं कर रहे, जब उन्हें सरकार पैसा दे रही है, अगर किसान के काम में वे यूज हो में, और किसान उन्हें 150 रुपए भी देगा, उनका भी फायदा है। अधिकतर गांवों में मनरेगा का पैसे को प्रधान खा जाता है, वो प्रधान अपना काम कराता है, वो किसी भी गांव में ले लीजिए, प्रधान अपना काम कराएगा, उसे अपनी तारबंदी कराएगा, अपनी डोलबंदी कराएगा, सारे काम अपने खेत के कराएगा, वो सिर्फ प्रधान तक सीमित है। किसान तक कुछ नहीं पहुंचेगा, किसान तक नहीं पहुंचेगा। मनरेगा 4 आदमी कर रहे हैं और हाजिरी भर जा रही है 15 आदमियों की, उसमें सेक्रेटरी भी है और की बात चल रही है, ये जो बिल है पटवारी अंदर जो उसका आ रहे वो सब है। आपकी नज़र में ऐसे सेक्रेटरी या प्रधान है जो ये काम कर रहे हैं? नहीं, होता क्या है, प्रधान तो सबकी निगाह में होते हैं, लेकिन जब बात आती है ना तो इस देश में भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा है। नहीं, एक कदम अगर हम उठाते हैं तो हमें भी तो साथ चाहिए। अगर हम एक कदम उठाते हैं तो सरकार हमें 2 कदम पीछे धकेल देती है, 2 कदम पीछे। इसी मुद्दे पर हमने किए प्रयास, इस बारे में भी बहुत प्रयास किए। एक बात मैं आपको बता दूं जी, भ्रष्टाचार पहले हमें अपने गांव से ख़त्म करना पड़ेगा, जब हम देश की सोच सकते हैं। जब हम आप लोग या हम लोग एक प्रधान की शिकायत जाकर नहीं कर सकते, उसके खिलाफ एक RTI नहीं लगा सकते, तो आप पर देश को सुधारने का कोई बेड़ा नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, जब हम RTI लगाते हैं ना, RTI के अंदर भी इतने बड़े भ्रष्टाचारी बड़े हुए हैं कि RTI वाला सिस्टम भी बिल्कुल क्लोज हो चुका है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। लगाते हैं RTI, होता क्या है, कुछ नहीं होता, खाली एक आश्वासन मिलता है, हाँ तुम्हारी रिपोर्ट हमारे पास आई है, हम कार्रवाई करेंगे, इतना मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। सुनो, एक वीडियो तो बना सकते हो उसकी। किसान प्रोटेस्ट की बात चल रही है, उस पर रहिए आप। पता क्या कर दिया इसने, जब से बीजेपी आई है, के अंदर जो मशीन दी किसान की, उस पर पैसे बढ़ गए। जो अब से 5-7 साल पहले 22,000 रुपए का टीलर आ रहा था खेत की जुताई के लिए, आज 2800 रुपए का मिल रहा है। वो मशीन दी है ट्रैक्टर की, एक ट्रैक्टर जो आपसे पहले 4,70,000 का था, वो 5 लाख प्लस जा रहा है। कहाँ से, क्यों बढ़ाए पैसे इन्होंने? ये आज से पैसे बढ़ा, हाँ बढ़ गए, इस टाइम बढ़ गए, गट्टा कम कर दिया। इन्होंने क्या दिखा दिया, हमने सुन ले यार, हमने यूरिया पे पैसे घटा दिए। क्या घटा दिए? 5 किलो वेट भी तो घटा दिया उसका। इन्होंने बजट में क्या नाम है इसका, जो बजट पेश करा
इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो किसानों के फायदे की है, आम आदमी के। मैं समझो हवाई जहाज के इस पेमेंट सस्ते कर दिए, किसान कौन से बैठेगा, कौन से हल जोतेगा हवाई जहाज से, ये बताओ हमें। और टोटल अब जो बजट हुआ है, बजट में सब चीज बजट जो है मतलब बिकी है, हवाई जहाज किसान कौन सा बिकी है, जोतेगा? कोई चीज खरीदी नहीं गई भाई। आपने 2 बैंक बेचने के लिए फिर बोल दिया, अभी बोला कि 2 बैंक जो है बिकेंगे, LIC कुछ परसेंटेज मतलब बेचने के लिए बोल दिया। अब भैया जो 2 बैंक बिकेंगे वे तो वे जो उसमें कर्मचारी हैं या तो वे ब्याज लेंगे या मरेंगे या अपने घर जाएंगे भैया। घर में अकाल पड़ेगा पैसे का तो फिर वो मतलब समझ रहे हो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मतलब जो बजट आया ना वो भी बिल्कुल मतलब जीरो में, एक तरफ हमारा मान कर जीरो चलो, तरफ से जीरो है भैया। सब चीज़ पे एक मिनट, आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया जी न्यूज़ वगैरह बाकी दिखा रहे हैं ना कि केवल पंजाब से लोग आ रहे हैं, ये यूपी से भी आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तो सिख आंदोलन है, ये तो खालिस्तान बना लेंगे, फलाना बना लेंगे, ठिकाना बना लेंगे। क्या यूपी से किसान नहीं आ रहा? यूपी भी क्या खालिस्तान ही बनेगा? आपके माध्यम से मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ, नहीं बुद्धि सुधारने थोड़ी सी, ये मतलब भाईचारा बिगड़ जाता है इन चीज़ों से। पहले भी 84 में ये काम हुए थे, ये चीज़ ना फैलाएं। हम सारे भाई हैं, पूरे भारत में भाईचारा बनाकर रखना चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहते कि ये कहते हैं कि कल मैंने सुधीर चौधरी का सुना था कि यहाँ पे तो गुरुद्वारा का लंगर ही चल रहा है, मंदिर का क्यों नहीं चल रहा? भाई मंदिर का तो कोई चलता ही नहीं है, क्यों भैया? गुरुद्वारा जो लंगर जो है ना, वो तो चलता ही चलता है भाई। स्टार्टिंग देखो पंजाब की तरफ से हुई थी, ठीक है, देखो उनको बहुत नुकसान हो रहा है। हम तो गन्ना भी डाल लेते हैं, हमें 1 साल बाद पेमेंट मिलता है। मंडी उधर ज़्यादा है, हमारे इधर कम है, हमें भी एग्रीमेंट पे कम है, लेकिन आराम से जैसे ये नीति बना रहे हैं तो हम भी तो इसमें घिरेंगे, क्यों भैया? अगर हमारे भी यही हाल हो गया हम तो बेकार हो जाएंगे। हम तो छोटे छोटे पूंजीपति हैं, वो तो बहुत बड़े हैं। फिर भी हमारे यहाँ तो कोई 5 बीघे का, 10 बीघे का, 50 बीघे का, तो हम तो बेकार हो जाएंगे बिल्कुल। अगर हम अब भी अपने किसान भाई को साथ में लेंगे तो हम खालिस्तानी हो गए, हम आतंकवादी हो गए अगर हम लग रहे हैं तो। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने भी एक आंदोलन करा था, बिल्कुल। ये दूसरा आंदोलन जो बड़ा आंदोलन हुआ था, या तो वो हुआ था किसान आंदोलन या आज हुआ है। तब खालिस्तानी नहीं था, कांग्रेस की सरकार थी, तब खालिस्तानी नहीं था। आज किसान खालिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी क्यों हो रहा है? भाई मैं कहता हूँ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने तो स्विस बैंक पर धरना दे दिया था, आज तक किसी ने दिया हो तो हमें बताओ। दिया था? मायावती सरकार में गन्ने का पेमेंट बढ़ा है, बीजेपी सरकार में 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा। पेमेंट में 16 दिन देंगे, 16 मतलब साल भर भी हो गए, पेमेंट अभी तक पूरा नहीं आया। साल का पेमेंट नहीं आया। मैं आपके जो पेमेंट रुका पड़ा है, इसका ब्याज आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अच्छा, मैं आपके चैनल से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। ये चैनल, ये जो अभी ये नियम आए हैं, ये अभी हाल फिलहाल कोरोना काल में आए हैं, ठीक है भैया। और ये जो वहाँ पे मंडियाँ बन के शुरू हो गई हैं, रेल की पटरी खुल गई हैं, वो पहली बन गई। क्यों भैया? उन्हें पहले पता था क्या? हमें तो कुछ भी नहीं पता था। जब कोरोना काल में बुरा हाल चल रहा था देश का, यहाँ बेचारे सब भुखमरी में गुजर रहे थे, और वो वहाँ पे अपनी महंगा रेल की पटरी लगा रहे थे। मंडी वहाँ पे 100 एकड़ उन्होंने वहाँ पे अपनी वो लगा ली। मतलब क्या है ये? नहीं, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ सर। ये जितने भी सत्ता में आती हैं, सत्ता पार्टियाँ, सत्ताधारी भी रह चुकी हैं, सारी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये रैलियां करती हैं, उसमें करोड़ों का रुपया खर्च होता है इनका, और कभी कभी ये कहीं जाते भी नहीं, अपना जो प्रोग्राम है वो रद्द कर देते हैं, करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता। अगर ये किसानों पे, ये विकास में, शिक्षा पे, रोजगार पे, इन सब पे इस पैसे को लगाएं तो इन्हें अपने प्रचार करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी ही नहीं। भैया एक बात बताइए, 3000 करोड़ की पटेल जी की मूर्ति लगी, 3000 करोड़ की ये 2-4 फैक्ट्री लगा देते, ठीक है जी, उनमें ही मूर्ति लगा देते हैं। कम से कम 2000 उनकी उसमें एक प्रेयर लगा देते हैं कि पटेल जी की प्रेयर करो, और इसमें इसके अंदर अपना काम करो। काम करते, उन्हें रोजगार मिलता। उसमें 2, 4, 10 हजार वर्कर काम करते हैं, उनके घरों में चूल्हा जलता। अब उस मूर्ति पे कौन दीवा जलाने जा रहा है बता दूंगा तुम। मैं क्या अकेले पटेल जी थे देश को याद कराने में? वो नेता नहीं थे? नहीं, कोई भी था। चलो अच्छे थे, सब थे, बढ़िया थे, चलो ठीक है, लेकिन मतलब इतने रुपए का कोई भी कारोबार करते, ये वेस्ट ऑफ मनी है ना। जैसे देखो, ये यहाँ पे पार्क है नोएडा में, आपने देखा होगा, मैं जी ने लगवाया था, अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करी थी। इसकी जगह एक जो हमारा टॉप 10 मेडिकल कॉलेज होता वो खुल सकता था। कुछ भी छोटा उद्योग कुछ भी हो सकता था, गरीब आदमी के लिए खुल जाता, गरीब आदमी को शिक्षा मिलती, रोजगार मिलता, और एक अच्छा अस्पताल भी वो शायद मिल सकता था। हो सकता गरीब आदमियों के लिए फ्री इलाज करते उन्होंने, फ्री इलाज करते। देखो, देश आजाद नहीं हुआ है, देश वहीं का वही है। बस इतना है कि हम अपनी सड़क पे अभी फिलहाल
अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। पहले थोड़ा अंग्रेज हमें कोड़े पोड़े मार देते थे, अब ये अपने टोल पोल लगा दे में ना दे में तो ये भी कोड़े मार दे हमारे, तो फिर है नहीं। फर्क इतना है वहाँ। मेरी बात सुनो, जो गन्ने के बोलते हैं ब्याज 21,000 करोड़ का पिछले 5 साल से ब्याज जो है, जो 14 दिन बाद पेमेंट इंटरेस्ट हमारा रुका हुआ है इनके पास, जो साइन कर दिया खत्म हो गया। पेमेंट का हो रहा है किसान का, ये बताओ। 14 दिन का था और मुझे लग रहा है साल भर हो गए, साल भर तक हमारा पेमेंट नहीं आ रहा। हमारा पिछले साल तक पेमेंट हमारा भी अटका हुआ है, किसी की 10 पर्ची, किसी 20 पर्ची। जो छोटा किसान है भाई, छोटा किसान के लिए मतलब एक पेमेंट ही, गन्ने का पेमेंट ही मेन है। अब जब वो टाइम पे नहीं मिलेगा तो छोटा किसान क्या करेगा? जाकर सोसाइटी करेगा, जब उसको कुछ पैसा नहीं होगा, खाने में कोई पढ़ाई नहीं चल रही, एक किसान कहाँ से फीस जमा कर लेगा? मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। बिस्कुट का पैकेट आता है 5 रुपये का, अगर आपके पास जेब में 4 रुपये हैं तो वो क्या 4 रुपये में दे देगा आपको? नहीं देगा ना। हमारा मूल्य है, मान लो गेहूं का है 1900 कुछ रुपये और बिक्री है 1200, 1400, 1500, तो भैया हम क्यों दे दें? भाई MSP लगा दो, गारंटी दे दो, क्यों भैया? हम तो अपने खुशी में घर चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी काम से जुड़े। नमस्कार, देखते रहिए DPP।